हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए कि आपके अभी जो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें किस तरह से 100% कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग आज का इन्फॉर्मेशन और आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अभी से एक बता दूं कि सबके माइंड में ये सवाल तो होगा ही कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। तो ये अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिवाली आपके लेक्चर्स है वो ऑफलाइन यानी कि कॉलेज के अंदर स्टार्ट हो जाने वाले हैं व्हेन आफ्टर दिवाली। अब इसमें क्या है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई तो फिर 100% आपके जो लेक्चर्स है वो आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि सब लोग अभी थर्ड वेव की राह देख रहे हैं। अब सबको पता है कि थर्ड वेव बोल के सबको डरा दिया था, बट अभी तक कोई भी थर्ड वेव का कुछ भी दिखा नहीं है। सो अगर थर्ड वेव जैसा आफ्टर दिवाली कुछ भी नहीं होगा तो फिर आपके काफी चांसेस है कि आफ्टर दिवाली आपके जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो अब मैं यहाँ पे 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स में अगर ये 5 टिप्स फॉलो करोगे तो फिर आप 100% डेडिकेशन के साथ अपनी एग्जाम दे पाएंगे और एसपीआई और आपके 9+ एसपीआई गारंटी से आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 9+ एसपीआई, बट अभी एसपीआई क्या है अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है सभी इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए, सो ये वीडियो जरूर से देख लेना। अब मैंने क्या बोला कि 5 टिप्स मैंने देने वाला हूँ तो एक के बाद एक देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पांचों की पांचों टिप्स आपको मेंशन किए, सो मैं आपको यहाँ पे एक के बाद एक समझाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आता है स्क्रीनशॉट। अब ये स्क्रीनशॉट क्या रहता है कि अब मान लीजिए कि आप अभी दो तरह से लेक्चर्स अटेंड कर पा रहे होंगे। फर्स्ट होता है फोन से या फिर आप लैपटॉप से। जैसे ही लैपटॉप से मतलब कोई भी डिवाइस से आप लेक्चर अटेंड करते हो, स्क्रीनशॉट दोनों में ही अवेलेबल है। सो जैसे ही अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, कुछ भी अच्छा आईएमपी लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप उसके सभी के स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लेना। ये आपको काफी यूजफुल होगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एट द टाइम ऑफ वाइवा। ये मेरी पहली टिप्स है कि आपको सब अच्छे से सभी के सभी स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब दूसरी बात मैंने क्या लिखी है, दूसरी बात नोट्स। अब आपको भी पता है कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। यहाँ पे जैसे ही आपके स्क्रीन पे ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी है अपने बुक्स में, या फिर अभी आप लैपटॉप से करते हो तो फिर आप वर्ड में भी बना सकते हो। अगर आपने कुछ भी अच्छे से नोट बनाई है तो एग्जाम पे टाइम आपको अपनी सिर्फ नोट्स ही पढ़नी रहती है, आपको दूसरा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग में इतना इनफ होता है, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर आपकी फैकल्टी कहती है कि अगर आप ये नोट कर लो या फिर लिख लो तो आपको वो डेफिनेटली लिखना है। और एग्जाम के टाइम आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ोगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे 8 या 9+ एसपीआई आने के 100% चांस है। अगली टिप्स क्या है, रिकॉर्डिंग्स। अब आपको भी पता है कि अब रिकॉर्डिंग कितना अच्छा और इजी हो गया है। रिकॉर्डिंग दो तरह से की जाती है। फर्स्ट तो अगर आपकी जो फैकल्टी है वो सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव या फिर कोई भी क्लाउड पे अपलोड करे तो। दूसरी बात, अगर आपको फोन से करते हो तो फोन में अब सभी के सभी स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ चुका है। और दूसरी बात की अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप में अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर आप सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं अभी यहाँ पे सारे के सारे पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उतना ही रिकॉर्ड करें जो आपको आईएमपी लग रहा हो, जो एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता हो कि ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको उतना ही पॉइंट रिकॉर्ड करना है। तो फिर एग्जाम के टाइम आप डायरेक्टली ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भी आपको काफी अच्छे से सारा का सारा मेमोरी रिवाइज हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि वो रिकॉर्डिंग में आप देखोगे और आप जैसे ही अपने उसके बाद नोट्स देखोगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आफ्टर 4-5 मंथ जैसे ही एग्जाम होगी सारा का सारा कंसेप्ट फिर से याद आ जाएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगली टिप्स क्या है कि पीडीएफ, पीपीएफ, पीपीटी और डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात कि पीडीएफ अब कितनी इंपॉर्टेंट जो हो चुकी है ये आप सबको भी पता है। दूसरी बात है पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और फिर है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर आपकी फैकल्टी ये सारी की सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करती है तो फिर आप उसको डायरेक्टली रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए तो आप प्लीज मुझे शेयर कर दो। या फिर जैसे ही कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एमएस टीम की बात कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, बराबर। तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स के लेक्चर एमएस टीम पे ही कंडक्ट किए जाते हैं।
तो फिर आपकी फैकल्टी उसमें जो नोट्स का एक सेक्शन होता है उसमें सारी की सारी पीडीएफ और पीपीटी अपलोड करते हैं। सो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने फैकल्टी ने ये टीम्स पे अपलोड नहीं किया है तो आप उसको पूछ भी सकते हो और आप उसको मार्क भी सकते हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और सारी की सारी फैकल्टी आपको डेफिनेटली ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगी। सो इससे भी क्या होगा कि अब मान लीजिए कि कोई भी कंसेप्ट है, अब यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही कोई कंसेप्ट ले लेता हूँ कि सीमेंट बिल्डिंग या फिर ऑटोमोबाइल का कोई सब्जेक्ट होता है, तो फिर आपको डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वो पीपीटी ही देखनी रहती है और आप उसके बाद अपने नोट्स देख लोगे, तो फिर आपको काफी अच्छे से एग्जाम के टाइम पे हेल्प मिल सकती है। सो यहाँ पे कहना इतना ही चाहता हूँ कि आप ये सारे के सारे अपनी जो फैकल्टी पढ़ाती है उसके मटेरियल उसके रेफरेंस आप ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट है कि फोकस ऑन इमेज डायग्राम और फ्लो चार्ट, सबसे ज्यादा इस पे ही आपको फोकस करना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई एक फैकल्टी कंसेप्ट समझा रही है, उसके पूरे के पूरे स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा वहां पे नोट्स ही लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। सो आपको उसमें काफी डिफिकल्टी होगी। अगर उसकी जगह पे आपको नोट्स के साथ कोई भी इमेज दी जाए, कोई भी फ्लो चार्ट दी जाए और कोई भी डायग्राम हो, तो आपका माइंड अच्छे से उस कंसेप्ट को कैचअप कर लेता है। तो फिर जैसे ही ये कोई भी इमेज डायग्राम फ्लो चार्ट आप दिखते हैं, उसके स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लेना और उसके स्क्रीनशॉट ही लेना। तो फिर आपको क्या है कि आपको इमेज के ऊपर सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके फर्स्ट ईयर में इंजन का सब्जेक्ट आएगा। 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, फिर जनरेटर, सारे के सारे कंसेप्ट। उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि सारे के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको सिर्फ 4 फिगर ही रिमेंबर करनी है जब भी आपका इंजन का सब्जेक्ट आए, तो कि किस तरह से इनटेक होता है, किस तरह से पावर स्ट्रोक होता है, किस तरह से आउटलेट होता है, ठीक है। सो ये आप फिगर पे सबसे ज्यादा फोकस करना और इसके स्क्रीनशॉट सबसे अच्छे से लेना, तो फिर आपको एग्जाम के टाइम पे काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे मैंने मैकेनिकल का कंसेप्ट लिया, इसका मतलब यही नहीं कि मैकेनिकल में फिगर्स आएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे ब्रांचेस में सभी के सभी फिगर्स आते ही है, तो फिर आप उसके स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, ठीक है। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.